जय हिंद दोस्तों। एयरटेल में राइट इशू से जुड़ी हुई खबर निकल के सामने आ रही है। रिकॉर्ड डेट आ रहा है दोस्तों कॉल मनी का। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और ये वो राइट इशू का था उस समय, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अभी जस्ट अभी अभी कंपनी की साइड से यह जो है एक पीडीएफ दिया गया है 18 दिसंबर 2025 को, राइट इशू से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। और उसी को अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दूंगा, ठीक है ना। देखिए, अभी आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारतीय एयरटेल के दो शेयर ट्रेड कर रहे हैं। एक 2098 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है और एक शेयर है 1539 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह भारतीय एयरटेल का पीपी शेयर है और ये जो है 2000 वाला 2100 पे जो ट्रेड कर रहा है वो एयरटेल का कह लीजिए कि मेन शेयर है। भारतीय एयरटेल का मेन शेयर 2100 पे ट्रेड कर रहा है और एक पीपी शेयर है यहाँ पे एयरटेल का। एयरटेल पीपी लिखा है यहाँ पे सिंबल इसका। 1539 रुपये पेड करा, ये जो है पीपी शेयर है और इसी के लिए रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आया है। पेमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। वो कैसे, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ये राइट इशू कब आया था, कैसे आया था और कब पेमेंट हम लोगों को करना है, रिकॉर्ड डेट, टेक्स्ट डेट, सब कुछ। देखिए, ये कंपनी ने मतलब रिकॉर्ड डेट तय किया था 28 सितंबर 2021 में, मतलब 2021 में इसका राइट इशू आया था और अभी उसका पेमेंट हम लोगों को करना होगा। किसको किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो अभी बताऊंगा आप लोगों को। ओपनिंग डेट उस समय 5 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में था, 15 दिन का था। टोटल कंपनी का साइज जो था फंड रेज करने का राइट इशू के थ्रू कंपनी जो जुटाई थी 20,987 करोड़ रुपए कंपनी उस समय जुटाई थी। हालांकि सारा का सारा नहीं जुटाई थी, इतना में कुछ जुटाई थी, अभी कुछ बाकी है, वही हम लोगों को पेमेंट करना है, ठीक है ना, बताऊंगा। तो कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए के आसपास के राइट इशू का जो है प्लान लेके आई थी। उसमें जो प्राइस कंपनी ने तय किया था 535 रुपया तय किया था। कितना? 535 रुपया इशू प्राइस कंपनी ने 2021 में तय किया था। लेकिन 535 रुपये जो इशू प्राइस कंपनी ने तय किया था उसमें से अप्लाई करने के टाइम पे कंपनी ने केवल 133 रुपये 75 पैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था कंपनी ने। बाकी 401 रुपये 25 पैसे, 401 रुपये 25 पैसे अभी भी बकाया था। मतलब जो 535 रुपया पेमेंट करना था उसमें से 133 रुपये 77 75 पैसे हम लोगों ने पेमेंट किया। मतलब जो भी उस समय था राइट इशू के एलिजिबल उसने पेमेंट किया और 401 रुपये 25 पैसे बच गया था, जो कंपनी ने कहा था कि कॉल मनी के थ्रू हम जो है फिर से आपसे पैसा मांगेंगे। लेकिन पिछले 4-5 साल बीत गया और कंपनी मांगे ही नहीं पैसा। अब कंपनी फिर से वही कॉल मनी का अपडेट लेके आई है। कॉल मनी जो है मांग रही है पैसा 75% वैल्यू, 25% वैल्यू कंपनी ने उसी समय 133 रुपये 75 पैसे ले लिया था। 75 पैसे, 75% वैल्यू 401 रुपये 25 पैसे अब कंपनी मांग रही है। तो कुल मिला के कंपनी ने उस समय लगभग 39,22,87,662 इक्विटी शेयर इशू किए थे। अब उतने ही पीपी शेयर यहाँ पे जारी हुए हैं, क्योंकि जितना राइट इशू जारी करेगी उतना ही पीपी शेयर जारी करेगी। अब उसी के लिए आया है यहाँ पे रिकॉर्ड डेट 18 दिसंबर 2025 को एक मीटिंग का इनका आउटकम आया है और इसी में कंपनी कह रही है कि जो 401 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल मनी आप लोगों को देनी है, 401 रुपये हम लोगों को पेमेंट करना होगा। किसको, अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 401 रुपये 25 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से हम लोगों को मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 5 रुपया इसका फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। और 397 रुपये 50 पैसे इसका प्रीमियम रहने वाला है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, वही 39,22,87,662 इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किए जाएंगे गए हैं। रिकॉर्ड डेट कब है? तो देखिए, रिकॉर्ड डेट है इसका फ्राइडे फरवरी 6 2026, मतलब 6 फरवरी को इसका जो है रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट तय किया गया है 2026 में, ठीक है ना। और इसके एक ट्रेडिंग सेशन पहले मतलब 5 फरवरी खरीदारी करने का मतलब लास्ट ट्रेडिंग का इसका डेट रहेगा। उसके बाद पीपी शेयर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 5 तारीख तक ही इसकी ट्रेडिंग होगी, केवल 6 तारीख इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट रहेगा। कॉल मनी का पीरियड, जिस पीरियड के अंदर हम लोग को अप्लाई करना होगा, कॉल पेमेंट पीरियड अगर देखेंगे 2 मार्च 2026 से लेके 16 मार्च 2026 तक आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। वही 401 रुपये 25 पैसे, ठीक है ना। इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी बंदा 5 कह लीजिए फरवरी तक होल्ड करके शेयर को रखेगा उसको, ठीक है ना। अब कौन सा शेयर रखेगा? तो ये 2000 एक मतलब 98 रुपये वाला या फिर ये वाला
मतलब 1540 वाला, तो ये वाला पीपी शेयर, क्योंकि ये रिकॉर्ड डेट जो आया है वो पीपी शेयर के लिए आया है। अभी जिनके पास भी ये जो 1540 रुपये वाला शेयर है, ध्यान से समझिएगा, जिन भी, क्योंकि मेन शेयर तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, ये शेयर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर पीपी शेयर जारी किया गया था छोटे टाइम फ्रेम के लिए। हालांकि 3 4 6 महीने में ही कॉल मनी के थ्रू कंपनियां पैसा रेस कर लेती हैं, अब इसके जैसे 4 5 साल नहीं बिता देती हैं। ठीक है, 1540 रुपये वाला ये शेयर जिस जिसके पास रहेगा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा वाला शेयर है, 2000 वाला शेयर है या 1500 वाला शेयर है। अगर 2000 वाला शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे फिर इस न्यूज से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पीपी शेयर है 1539 रुपये वाला, तो फिर आपको 401 रुपये 25 पैसे पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप इसको जो है वही 5 फरवरी तक होल्ड करके रखेंगे तो। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं 401 रुपये, तो 5 फरवरी के अंदर अंदर इस शेयर को आप लोग सेल कर दीजिएगा, और फिर इसके बदले में आप जो है मेन शेयर खरीद लीजिएगा, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से राइट इशू का कॉल मनी का अपडेट निकल के सामने आया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आप लोगों को बता दूं, ये जो शेयर है ना एयरटेल का, जो 1540 रुपये वाला शेयर है, अब इसकी उम्र केवल जो है वही 5 फरवरी तक है। 5 फरवरी तक ही इस पीपी शेयर की ट्रेडिंग होगी, उसके बाद ये शेयर बंद हो जाएगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। फिर 2 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारा का सारा राइट इशू का इसका अपडेट है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। चेक जरूर करिएगा आपके पास पीपी शेयर है या नॉर्मल शेयर है। ठीक है ना, लाइक करिएगा सभी लोग।